नमस्कार। माटोलिया एसोसिएट्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं उन दो सेक्शंस के बारे में जो इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लागू की गई है। सेक्शन 269 ST तथा सेक्शन 271 DA। ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने के लिए धारा 269 ST को इम्पोज किया है। धारा में कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों में अगर 2 लाख रुपया या उससे अधिक कोई व्यक्ति कैश रिसीव करता है तो 100% पेनल्टी धारा 271 DA के अनुसार लगाई जा सकती है। वो शर्तें क्या है? एक व्यक्ति एक दिन में एक पर्सन से 2 लाख रुपया या उससे अधिक कैश रिसीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति किसी एक ट्रांजैक्शन के एवज में भी 2 लाख रुपया या उससे अधिक कैश रिसीव नहीं कर सकता। एक व्यक्ति किसी एक इवेंट या ओकेजन से संबंधित 2 लाख रुपया या उससे अधिक कैश रिसीव नहीं कर सकता। इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने एक दिन में अगर 1 लाख रुपए के 3 बिल किसी एक ही व्यक्ति को इश्यू किए हैं तो उन तीनों बिलों का अमाउंट कैश में एक दिन में रिसीव नहीं कर सकता। एक बिल अगर 2 लाख रुपया या उससे अधिक इश्यू किया है तो उस बिल का अमाउंट भी कैश में रिसीव नहीं की जा सकती। किसी इवेंट या ओकेजन को संबंधित अलग अलग दिनों में भी अगर 2 लाख रुपया या उससे अधिक रिसीव करता है तो भी पेनल्टी का प्रावधान है। कुछ कन्फ्यूजन इस सेक्शन के बारे में था जिसको CBDT ने 5 अप्रैल 2017 को प्रेस रिलीज करके दूर किया कि ये शर्तें गवर्नमेंट को पेमेंट रिसीव करने पर लागू नहीं होगी तथा किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस तथा कोऑपरेटिव बैंक में कैश जमा कराने पर या कैश की निकासी पर ये शर्तें लागू नहीं होगी। धारा 271 DA में पेनल्टी का प्रावधान है और पेनल्टी की सीमा 269 ST का उल्लंघन करने पर जिस अमाउंट का उल्लंघन किया गया है उस पर 100% पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर एक दिन में 3 लाख रुपया किसी से कैश रिसीव किया है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी 3 लाख रुपए की लगाई जाएगी। ये पेनल्टी सफिशिएंट रीजंस होने पर न भी लगाई जा सकती है अगर डिपार्टमेंट उससे संतुष्ट हो तब, तथा ये पेनल्टी केवल जॉइंट कमिश्नर के द्वारा ही लगाई जाएगी। इसलिए आप सभी को सुझाव है कि किसी भी तरह धारा 269 ST का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी 2 लाख रुपया या उससे अधिक कैश किसी भी परिस्थिति में रिसीव नहीं करें। अगर 2 लाख रुपया या उससे अधिक का कोई पेमेंट लेना या देना हो तो बैंक ट्रांसफ़र या अकाउंट पे चेक या RTGS के द्वारा ही
करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।